चारा घोटाला तो जगन्नाथ मिश्रा ने किया था और उसका बेटा जो है आज बीजेपी का मंत्री है। बीजेपी में सारे भ्रष्टाचारी भरे हुए एक तरीपार है जो देश का गृह मंत्री है। विरोध करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन हमला नहीं होता है। पिछड़े दलित जो बहुजन समाज के लोग हैं पूरी तरह इन सामंतवादियों और मनुवादियों के जवाब देने के लिए तैयार है। एक दलित को चीफ जस्टिस होना गुनाह है, जिस पर इन मनुवादियों ने जूता फेंकने का कोर्ट में काम किया। इन लोगों ने सावित्रीबाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने का काम किया। बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया। वो जमाना चला गया। आज हर पिछड़े दलित अपना अधिकार समझ रहा है, नहीं तो 10% वालों उन लोगों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे साथ आरजेडी के वर्तमान विधायक फतेह बहादुर जी हैं, जो डेहरी ऑन सोन से एमएलए हैं। आज इन पर हमला हुआ है, इनकी गाड़ी के काफिले पर हमला हुआ है और एक बड़ी साजिश थी, बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। फतेह बहादुर सिंह बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित गरीबों की आवाज़ हैं। लगातार अंधविश्वास और पाखंड पर हमला बोलते हैं। तो क्या आप दलित समाज के आईपीएस हैं तो आपको मरने के लिए मजबूर किया जाएगा। आप दलित समाज, पिछड़े समाज के जज हैं तो आप पर जूता फेंका जाएगा। आप मजबूत नेता हैं तो आप पर हमले की कोशिश होगी। बिहार चुनाव है और पहला रुझान आया है, किस तरह से हमला हुआ है। कौन थे विधायक जी हमलावर, कोई पहचान हुई है कि आपने कंप्लेन दिया? हाँ, मैंने बाय नेम एफआईआर किया है। एफआईआर करा दिया आपने? हाँ, एफआईआर करा दिया मैंने। क्या कितने हमलावर, कितने लोग झुंड बना के आए थे? क्या उसमें तो 5 लोग जो है उनको हम लोग पहचानते थे। 5 लोग बाय नेम है, लगभग 20-25 लोग अज्ञात में डाला गया है। वो लोग खास समाज के जो है राजपूत समाज के लोग थे। और गाड़ी देख कर करके ही दूर से ही लोगों ने नारा लगाना चालू किया, बीजेपी जिंदाबाद, आरजेडी मुर्दाबाद, फतेह बहादुर मुर्दाबाद। विरोध होता है, मतलब बीजेपी समर्थक थे? हाँ, हम तो वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगा। और विरोध होता है, विरोध करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन हमला नहीं होता है। विरोध साइड में आप काला झंडा दिखा सकते हैं, नारा लगा सकते हैं, मुर्दाबाद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी के सामने आकर करके गाड़ी नहीं रोक सकते। उन लोगों ने गाड़ी रोका। हमारे जो अंगरक्षक हैं उन लोगों से भी हाथापाई किया। हमारे आपके सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमला हुआ? हाँ, वो तो वीडियो में भी मतलब जी मिलेगा। ये लोग जो है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बिहार में जो है पिछड़ा का सरकार आ रहा है। दलित पिछड़ा का, अंबेडकर के विचारधारा का, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के विचारधारा का सरकार बनने जा रहा है। ये लोग वही लोग हैं जो उन्होंने जगदेव बाबू का हत्या किया। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि 74 का बिहार नहीं है, ये 2025 का बिहार है। 2025 में जगदेव बाबू के 90% के लोग, पिछड़े दलित जो बहुजन समाज के लोग हैं, पूरी तरह इन सामंतवादियों और मनुवादियों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। और हम कलम वाले हैं, हम कलम से जवाब देने वाले हैं। और इस बार पूरे बिहार के बहुजन समाज के लोग जो है अपने अंगूठे के ताकत से ईवीएम का बटन दबा करके इन पूरे बिहार में मनुवादी और सामंतवादी ताकतों को भगाने का काम करेंगे। क्या कोई दुर्घटना, इस हमले में कोई घायल हुआ है, कुछ आपको नुकसान हुआ, आपकी गाड़ी? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्हीं लोग, वही जो है जबरदस्ती मतलब गाड़ी में घुस गया और गाड़ी जब स्पीड हुआ तो गाड़ी से कूद गया, तो उसी को चोट लगाया, शायद हॉस्पिटल वगैरह में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या एक दलित को चीफ जस्टिस होना गुनाह है, जिस पर इन मनुवादियों ने जो है जूता फेंकने का कोर्ट में काम किया? क्या एक पिछड़ा को मुख्यमंत्री होना गुनाह है? कर्पूरी ठाकुर जी को इन लोगों ने भद्दी भद्दी गालियां दिया। तेजस्वी यादव को भी गाली दे रहे थे क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ। इन लोग लालू यादव जी को मतलब चारा चोर कहा, तेजस्वी जी को चारा चोर का बेटा कह रहा है। चारा चोर, चारा घोटाला तो जगन्नाथ मिश्रा ने किया था और उसका बेटा जो है आज मतलब बीजेपी का मंत्री है। तो किसी ने कहा उसको मतलब चारा चोर का बेटा? बीजेपी में सारे जो है भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं।
एक तरीपार है, जो देश का गृह मंत्री है, उसको किसी ने कहा? तो इन मनुवादियों और सामंतवादियों ने जब जब आपके बहुजन समाज के लोग जो है संवैधानिक पद पर आएंगे और उस पिछड़े दलित के लिए काम करेंगे, हक हिस्सेदारी का बात करेंगे, तो इन लोगों का वही पूर्व से ही इतिहास है। इन लोगों ने सावित्रीबाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया, कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने का काम किया, बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया, लालू जी को 90 के दशक में जो है चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा ने किया, लालू जी को इन लोगों ने गाली देने का काम किया। तो एक पिछड़ा एमएलए का जो है गाड़ी रोक करके अपमानित किया, दुर्व्यवहार किया, तो इन लोगों के चाल चरित्र में ही है कि पिछड़े अति पिछड़े तो दलित। आपको लगता है कि आपको जाति सूचक गाली भी दी गई, मतलब पिछड़ा समझ के गाली दी गई? अगर मैं पिछड़ा नहीं होता तो मेरे काफिला पर हमला होता। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर दलित नहीं होते तो उन पर इन मनुवादियों द्वारा मतलब कि जूता फेंका जाता। क्या आपको मिल रहे समर्थन, क्योंकि आप बड़े नेता हैं पूरे देश में और पूरे राज्य में, आपको लोग पहचान रहे हैं? पूरे इस घटना को लेकर के पूरे बिहार के 90% के लोग जो जगदेव बाबू के लोग हैं आक्रोशित हैं, और हम शांतिपूर्वक 90% के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं जो जगदेव बाबू के लोग हैं कि शांतिपूर्वक इन सामंतवादियों और मनुवादियों को वोट के माध्यम से बिहार से भगाना है और जगदेव बाबू के विचारधारा का, अंबेडकर जी के विचारधारा का बिहार में सरकार बनाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ताकि फिर से बिहार में सामाजिक न्याय के साथ बिहार का विकास हो सके। क्या क्या लग रहा है, क्या आप लगातार इधर पॉपुलर हुए हैं, पकड़ है आपकी समाज पर, इससे लोग घबराए हुए हैं? घबराए हुए इन लोगों को लग रहा है कि मतलब कि जो है विपक्ष के दलों की कोई साजिश लग रही है? वो तो क्लियर, उसमें जब नारा ही आ रहा है कि बीजेपी जिंदाबाद, तो स्पष्ट हो गया। और वो चिन्हित लोग हैं कि वो लोग एक ही जाति के लोग हैं, जो कि पिछड़े दलित को लोग नहीं पसंद लोग करते हैं। जगदेव बाबू का दोष क्या था? 90% के लोगों के लिए 90% का हक हिस्सेदारी का ही तो बात करते थे ना, उनका हत्या कर दिया इन लोगों ने। कर्पूरी ठाकुर जी का दोष क्या था? उन्होंने अति पिछड़े को आरक्षण दिया, तो इन लोगों ने मतलब भद्दी भद्दी गालियां दी। लालू जी का दोष क्या था? जो हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो शोषित वर्ग के लोग थे उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किए। इन मनुवादियों और सामंतवादियों से मतलब कि रक्षा करने का काम किए। आज पिछड़ा दलित इन लोगों का जवाब देने लगा और फिर से ये लोग जो है बिहार को 90 के दशक से पहले ले जाना चाहता था, जो कि हमारे मतलब बाप दादाओं को ये लोग खटिया मचिया पर नहीं बैठने देता था, और ये लोग पढ़ने लिखने से रोकता था, गुलामी करवाता था, हरवाही चरवाही करवाता था। तो इन सामंतवादियों मनुवादियों के लिए मेरा संदेश है, या वो जमाना चला गया। आज हर पिछड़े दलित अपना अधिकार समझ रहा है, तुम लोग संभल जाओ, नहीं तो 10% वालों तुम लोगों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। क्या आपकी तैयारी किस तरह से है? कितने अगली बार जीते थे उससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे? इस बार हमारी ही नहीं, पूरे शाहाबाद और मगध में जो है 90% के लोग एक साथ मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़े हैं। पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन था आरजेडी का उस तरफ। पिछले बार भी अच्छा था और इस बार पिछले बार से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोग मनुवादी और सामंतवादी लोग जो पिछड़े दलित पे लोग हमला जो कर रहा है, इससे बहुजन समाज जो है एक हो रहा है, जग रहा। तो पिछली बार का मार्जिन आपका जो था उससे आप इस बार ज्यादा कर देंगे? हाँ, बीजेपी का कोई अभी कैंडिडेट पता नहीं चल पाया? बीजेपी का कैंडिडेट भी नहीं पता, इसीलिए तो लोग बौखलाया हुआ है ना
कि एक पिछड़ा विधायक का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इनके समर्थक बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग घबरा करके लोग मतलब हमला कर रहा है, डराने का प्रयास कर रहा है कि हमारे समर्थक डर जाए, लेकिन हमारे समर्थक डरने वाले तो हैं नहीं। डराने की कोशिश हो रही है। तो ये हमला करना फोन पर भी धमकियां मिल रही हैं। नहीं, ये तो डराने का ही ना मतलब कि है समर्थकों को। अभी भी आजादी के 75 साल बाद भी अभी भी डराया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी जो है देश में सामंतवाद और मनुवाद कायम है। सोचिए हम लोग बोलेंगे अभी भी तो यही सब बेकार के सवाल अभी भी जातिवादी मीडिया पूछता है। अरे भैया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर राजधानी दिल्ली में जूता चला है। अभी भी हरियाणा में जिनकी पत्नी आईएएस है, जो खुद आईपीएस थे, उनको सुसाइड करना पड़ा। एक आईएएस अपना एफआईआर नहीं दर्ज करवाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद मनुवाद अब महीन हो गया है। आप एमएलए एमपी बनेंगे, आप विधायक बनेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आईएएस कलेक्टर बनेंगे तो जातिवाद आपके साथ और ज्यादा होगा। क्या लग रहा है, इसका जवाब क्या है, इसका तोड़ क्या है? इसका जवाब हम लोग संवैधानिक ढंग से जो है इन मनुवादियों को ताकत सरकार से मिल रहा है, और सरकार को ताकत देने वाले हमारे ही बहुजन समाज के लोग हैं। तो हमारा बहुजन समाज के लोगों से आग्रह है कि आप अपनी ताकत जो है खींच लीजिए, और आप अपने ताकत को जो है, जो आपके समर्थन में है, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के पक्ष में काम करने वाला है, उस ताकत को वहाँ लगाइए, तब ये मनुवाद और सामंतवाद जो है बिहार से समाप्त। एफआईआर करा दिया आपने? हाँ, एफआईआर। पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया है? हाँ, तो क्या आपने नामजद एफआईआर कराया? उन लोगों ने भी कराया था कल एफआईआर। हमने कल एसपी को ही आवेदन दे दिया था। तो आज हमने पूछा एसपी से कि मेरा एफआईआर लॉन्च हो गया, तो एसपी बोले कि विधायक जी आप थाना में आवेदन दे दीजिए, अभी हो जाएगा। हम बोले कि आपने वीडियो देखा? तो हाँ, वीडियो हमने देखा है, और हम लोग गहन जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगा, और ये घटना निंदनीय है। एसपी ने भी आश्वासन दिया। भरोसा है आपको पुलिस पर कार्रवाई करेंगे? होना चाहिए। तो क्या सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? आपकी जान को खतरा है, क्योंकि आप निशाने पर तो हैं जातिवादियों के। हाँ, वो तो पहले भी हमें धमकी मिल चुका है। पहले भी धमकी इन मनुवादियों और सामंतवादियों ने धमकी दे चुका है। तो हम तो चाहेंगे कि मतलब सरकार हमारा सुरक्षा का जिम्मेवारी ले। सोचिए, आप सिर्फ दलित पिछड़े हैं ना, लेकिन आप लाचार हैं, बेबस हैं, मजदूर हैं, सब्जी बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनका ड्राइवर बन रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं जातिवादियों का, तो आपसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप बहुजन हैं, आप दलित पिछड़े के संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, फतेह बहादुर जी की तरह संवैधानिक अधिकार, रिजर्वेशन, शोषित वंचित की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको पहले इग्नोर किया जाएगा, फिर गाली दिया जाएगा, फिर आप पर जानलेवा हमला होगा। जैसे जैसे दलित पिछड़े समाज के लोग सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, जो महीन जातिवाद है वो अब खतरनाक जातिवाद में तब्दील हो रहा है। फतेह बहादुर सिंह जी काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी बहुजन समाज के एक हीरो हैं। मगध में इनकी बड़ी पहचान है, बिहार में पहचान है, देश भर के लोग इनको सुनते हैं। फुले पेरियार अम्बेडकर के अनुयायी हैं, और धम्म के विचार कुशवाहा समाज से आते हैं, शाक्य वंश के लोग हैं। और सोचिए, जब पिछड़े समाज के विधायकों पर, अभी विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह जी, उसके बाद भी जातिवाद और मनुवाद कितना, मतलब सोचिए कितना असंवैधानिक होता है कि सरेआम विधायक के काफिले पर हमले की साजिश होती है, सुप्रीम कोर्ट में जूता चलाया जाता है, आईएएस आईपीएस को सुसाइड कर लेना पड़ता है। फतेह बहादुर जी अपने समर्थकों को कुछ अपील करेंगे, क्या कहेंगे? हम पूरे बिहार के जगदेव बाबू के, अम्बेडकर जी के 90% के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि इन मनुवाद और सामंतवाद को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत जो है बिहार में महागठबंधन को जिताने में लगा दीजिए, और जब ये सत्ता में नहीं होंगे तो इनका ताकत अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, और ये डेहरी ऑन सोन से विधायक हैं आरजेडी के, और इन पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।